21D जो सेक्शन है उस सेक्शन को गैर आईनी करार दिया गया है। उनको कलअदम गैर आईनी करार देकर कलअदम करार दिया है और ये कहा है कि सिविलियंस के ट्रायल वहाँ पे नहीं हो सकते। ये अपील का राइट भी है, सुना भी जाएगा, फैसला क्या आएगा नहीं पता। लेकिन 102 मिलिट्री की कस्टडी में, तो आज से 1 या 1.5 माह पहले हम ये सुन रहे थे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जुलाई के एंड या सेकेंड जो हाफ है उसमें हम सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट में वो आकर बता रहे थे कि हमारी तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, एक्सेस नहीं है, पता नहीं है कि वो बंदे कैसे हैं, किस पोजीशन में है, क्या सूरत हाल है। तो उसके बाद उन्होंने मुलाकातें शुरू करें। तो इट मीन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 मई को वो गिरफ्तारियां हुई, 9 मई 10 मई या 15 मई तक। तो मई था, जून था, जुलाई था, अगस्त था, तो वो 4 माह उन फैमिलीज़ के लिए, उन ख़ानदानों के लिए बहुत मुश्किल थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन इसके बावजूद मतलब बहुत कम जो है वो टाइम दिया जाता रहा जो फैमिली थी उसको मुलाकात के लिए। और वो ज़ाहिर सी बात है मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल का तरीक़ाकार है वो टोटली डिफरेंट है। उसमें बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है कि रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं या वकला की उस तरह एक्सेस नहीं होती जिस तरह आम सिविलियन कोर्ट में होती है। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसला है। 21D जो सेक्शन है उस सेक्शन को गैर आईनी करार दिया गया है और उसमें सबसे बड़ा जो सवाल होता है किसी भी मुल्जिम के खिलाफ, वो जितना भी बड़ा मुल्जिम हो, हमारा आइन ये कहता है कि उसने मर्डर किया हो, जो भी किया हो, उसको फेयर ट्रायल मिलना उसका हक है। उसने अपनी मर्जी का वकील करना है, ट्रायल में जो एविडेंस वो लाना चाहे वो ला सकता है, उसको एक्सेस होनी चाहिए। और ड्यूरिंग ट्रायल उसके साथ मुजरिम वाला सलूक नहीं हो सकता। ड्यूरिंग ट्रायल उसकी अपनी वकला, अपनी फैमिली के साथ एक्सेस होती है, वो मिल सकता है। जेल मैनुअल में मुलाकातें होती हैं, इवन फ़ोन की जो वहाँ पे पीसीओ हैं उनकी सहूलत होती है कि वो पीसीओ के ज़रिए फ़ोन पे घर वालों से बातें कर सकते हैं। तो ये वो सहूलतें थी जो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे नहीं मिल रही थी और बहुत मसाइल थे, जो फैमिली थी बहुत परेशान थी। तो उस हवाले से बहुत बड़ा फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है सिविलियंस के, उनको कलअदम गैर आईनी करार देकर कलअदम करार दिया है और ये कहा है कि सिविलियंस के ट्रायल वहाँ पे नहीं हो सकते। अब जो उसका इम्पैक्ट की आपने बात की, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब लाहौर और जो रावलपिंडी के या इस्लामाबाद के केसेस हैं वो वहाँ की, क्योंकि 780 आई थिंक 780 लगी हुई है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इवन लगा हुआ है, उसके तहत जो सिविलियंस कोर्ट है वहाँ पे इनके ट्रायल होंगे और इनको मिलिट्री कस्टडी में ये लोग नहीं होंगे, बल्कि इनकी कस्टडी होगी जो पिंडी इस्लामाबाद के होंगे वो अडियाला जेल में होंगे, जो लाहौर के हैं वो कोट लखपत जेल में होंगे या डिफरेंट जगहों पे जो जेल उनको लगती है उस जेल में उनको रखा जाएगा। और ये मिलिट्री कस्टडी से निकल जाएंगे, फिर जब जेल में जाएंगे तो वहाँ हर हफ्ते में एक दिन जो है वो उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हो सकती है। फैमिली कोई चीज़ें उनको देना चाहे वो दे सकती है, वो पीसीओ वाली सहूलत उनको मिल सकती है। तो ये और मुलाकातें भी हो सकती हैं, फिर इन तमाम मुल्ज़मान को जब ट्रायल होगा तो मुतलका अदालतों में लाया जाता है। मुतलका अदालतों में आने जाने के वक्त भी वहाँ पे फैमिलीज होती हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं। फिर वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, चीज़ें जो है वो उनको दे सकते हैं। फिर उनको पता होता है कि लम्हा बलम्हा उनका जो बच्चा है फैमिली में जो भी उनका, तो उनको पता होता है कि वो किस किस सिचुएशन में है। फिर मतलब बहुत सारी प्रोटेक्शन है, बहुत सारी इसके मतलब इम्पैक्ट होगा, असरात होंगे। लेकिन तफसीलात अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है रिटर्न में जब आएगा तो उसके तफसीलात सामने आती हैं कि फर्दर अब उसमें क्या लिखा है, उन्होंने टाइम कितना दिया है कि कितने टाइम में इनको अब सिविलियंस कोर्ट में शिफ्ट करना है इन केसेस को, और उनको वो सिविलियंस कोर्ट में पैरामीटर्स क्या होंगे वो तो तयशुदा है, वो तो रूटीन मैटर है। लेकिन शिफ्टिंग का जो प्रोसेस कैसे होगा, कैसे कस्टडी हैंड ओवर होगी, ये बहुत आम सवाल होगा। क्रिमिनल कोर्ट में जैसे साहब ने फैसला सुनाते हुए बताया कि क्रिमिनल कोर्ट्स में इनका ट्रायल जो है वो नॉर्मल होगा। आम अदालतों के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो दफ़ा लगाई गई थी उसे भी कलअदम करार दिया है, जैसे सजादुल हसन ने फैसला सुनाते हुए। ये बताइएगा कि अब आर्मी की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या अटॉर्नी जनरल या हुकूमत को अपील कर सकती है, जी आपका जो ये फैसला है ये बहुत संगीन नौयत के मुकदमात थे, तो इसमें कोई अपील का हक दूसरी तरफ से भी उनके पास मौजूद है, या ये आगे मामला चलेगा या ये रुक गया है बस कि अब आम अदालतों में ही जाएगा? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो फैसला आया था वो एक्ट जो है इस वक्त ऑन फील्ड है, तो उस एक्ट के तनाजुर में अपील का राइट मौजूद है, अपील कर सकते हैं। और अपील जो है वो इन 5 जजेस के अलावा 7 मेंबर बेंच जो है वो अपील सुनेगा। अपील
विद इन वन मंथ जो है वो या 14 दिन जो है वो अपील उसमें दायरी होनी है, फिर उसको विद इन 1 मंथ उसको फिक्स होगी, सुनी जाएगी, उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये अपील का राइट भी है, सुना भी जाएगा, फैसला क्या आएगा नहीं पता। लेकिन इसमें जो 21D है, जो सिविलियंस के ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में, मेरा नहीं ख्याल कि अपील में जो है वो अपील मानी जाएगी, अपील मंजूर होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब जो सिविलियंस के ट्रायल हैं अब ये होने जो है वो सिविलियंस कोर्ट में या मिलिट्री कोर्ट्स में होते नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साकिब बशीर साहब हमसे बात करने के लिए। नाजरीन अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।